हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको मालूम है, मैं हमेशा आपको एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए उपस्थित होता हूँ। ठीक उसी प्रकार से आज भी आ गया हूँ आपको पढ़ाने के लिए। और बेटा आप पेन पेंसिल बुक नोटबुक लो और बैठ जाओ पढ़ाई करने के लिए। आपको पता हो तो हम 5 चैप्टर पूरे कर चुके हैं। चैप्टर हमारा 6th चल रहा है और उसमें आपको पता हो तो हमने 2 क्लासें स्पेलिंग की भी ले ली है। आज पढ़ना शुरू करेंगे चैप्टर के बारे में। और सबसे पहले तो नोट करता हूँ चैप्टर 6 और सीड BECOMES बिकम्स ए प्लांट, यानी बीज एक पौधा बन जाता है। बीज क्या बन जाता है? एक पौधा बन जाता है। आपको पता होगा बीज ही तो बनता पौधा। पौधा कैसे बनता है? जब आप बीज डालते हो जमीन में तभी पौधा बनता है, या बिना बीज के ही बन जाता है? बिना बीज के नहीं बनता बेटा। हम खेतों में हमारी फसल होती है तो पहले हम बुआई करते हैं ना। बुआई में क्या करते हैं? बीज बोते हैं पूरे खेत में, और जब पूरे खेत में बीज बोते हैं तब जाकर खेत में फसल होती है। या ऐसे ही हो जाती है? ऐसे नहीं होती है, बीज से ही एक पौधा बनता है। तो बुक में ध्यान देना है। पेज नंबर निकाल दो बेटा 43, जहां पर आपकी बुक में है चैप्टर नंबर 6। You have learned about plants in your previous classes. You have learned about plants in your previous classes, यानी आप पिछली कक्षाओं में पौधों के बारे में सीख चुके हैं। सीख चुके हैं या नहीं सीख चुके? बताओ। सीख चुके हैं पौधों के बारे में। जब हम 2nd क्लास में पढ़ते हैं, 3rd क्लास में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम ऐसे आता है, द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स, कि पेड़ पौधों की दुनिया। पेड़ पौधों की दुनिया में क्या पढ़ते हैं? पेड़ों को ही तो पढ़ते हैं, हाँ, या किसी और को पढ़ते हैं? बताओ। पेड़ों को ही पढ़ते हैं, हाँ। तो आप अपनी पिछली कक्षाओं में प्लांट्स के बारे में सीख चुके हैं। दीज आर वेरी यूजफुल फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं पेड़ पौधे। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर यूज्ड एज फूड। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, यानी कि पौधों के अलग अलग भागों को खाने के रूप में उपयोग किया जाता है। पौधों के अलग अलग भागों को खाने के रूप में, यानी भोजन के रूप में, फूड के रूप में उपयोग करते हैं। कैसे उपयोग करते हैं? जैसे आप गेहूं की रोटी खाते हो या चावल खाते हो तो क्या खाते हो? उसका बीज खाते हो। चावल क्या है? चावल उस पौधे का बीज है, वो बीज आप खाते हो। कैरेट होती है गाजर, आप गाजर खाते हो, कैरेट खाते हो। कैरेट क्या है? कैरेट बीज थोड़ी है, कैरेट तो उस प्लांट की रूट होती है, हाँ? आप आलू खाते हो, ऑनियन, प्याज की सब्जी खाते हो ना, तो बेटा प्याज क्या है? प्याज बीज नहीं है। प्याज क्या है? सॉरी, ये मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, प्याज की भी बात कर लेता हूँ। प्याज खाते हो तो प्याज बेटा रूट थोड़ी है, प्याज सीड भी नहीं है, प्याज तो स्टेम है। क्या है? स्टेम है, स्टेम। तो नीचे लिखा हुआ है थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। फूड आइटम्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। भोजन की वस्तुएं निम्नलिखित सारणी में दी होती है। भोजन की वस्तुएं निम्नलिखित सारणी में दी गई है। टेल, बताइए, विच पार्ट ऑफ द प्लांट वी ईट इन द फॉर्म ऑफ फूड, कि पौधे के किस भाग को भोजन के रूप में खाया जाता है। एक नीचे टेबल दे रखी है और लिखा हुआ है पौधे के कुछ फूड आइटम्स के कुछ दिए हुए हैं। फूड आइटम्स नीचे दिए हुए कुछ, उसमें से आप उसका कौन सा बीज खाते हो, कौन सा भाग उसका खाते हो, वो लिखना है। एक तरफ देखो लिखा हुआ है, फिर आपको होमवर्क में यही करना है। एक तरफ लिखा है ना फूड आइटम्स, ITEMS, फूड आइटम्स लिखा हुआ है, और एक तरफ फूड आइटम्स लिखा हुआ, एक तरफ है विच पार्ट ऑफ द प्लांट वी यूज एज फूड। क्या लिखा हुआ है? विच पार्ट ऑफ द प्लांट,
विच पार्ट ऑफ द प्लांट वी यूज एज ए फूड। ये लिखना आप। जैसे नंबर 1 पर कौन सा फूड आइटम लिखा हुआ, राइस लिखा हुआ ना, RIC राइस, चावल। अब चावल का कौन सा भाग खाते हो? चावल का पौधा थोड़ी खाते हो, चावल का बीज खाते हैं। तो राइस के सामने सीड लिखना। उसके बाद दूसरा देखो, एप्पल, APPLE एप्पल। एप्पल यानी सेव। अब सेव में कौन सा भाग खाते हो आप? सेव का बीज आप खाते नहीं हो। हाँ, सेव के पेड़ की पत्ती नहीं खाते हो, रूट नहीं खाते हो, स्टेम नहीं खाते हो। जो सेव का गुद्देदार भाग होता है ना, खाया जाने वाला भाग, बेटा उसको थैलेमस कहते हैं। THALAMUS, थैलेमस वाला भाग खाया जाता है। सेव का जो भाग हम खाते हैं उसको थैलेमस कहा जाता है। नंबर 3 पर क्या है? कैरेट है। कैरेट गाजर, और कैरेट हम जो होती है उसकी बेटा हम रूट खाते हैं। कैरेट का पौधा होता है, उसकी रूट हम खाते हैं। उसके बाद नंबर 4 पर देखो क्या है? पर्ल मिलेट, PEARL, पर्ल MILLET, पर्ल मिलेट को कहते हैं बाजरा, और बाजरे का भी सीड ही खाते हैं, तो सीड लिख दो। नंबर 5 क्या देखो? 5 है रेडिश, RADISH, रेडिश यानी मूली, तो रेडिश की भी आप रूट ही खाते हैं, ROOT। नंबर 6 ऑनियन, प्याज। प्याज में बेटा सीड नहीं खाते हैं, प्याज का स्टेम खाते हैं, प्याज के पौधे का स्टेम खाते हैं। तो ये हमने 6 फूड आइटम लिखे हैं। कितने फूड आइटम लिखे? 6 फूड आइटम्स लिखे हैं। और उसके बाद में आपको क्या करना, उसके सामने लिखना कि उस पौधे का कौन सा पार्ट हम भोजन के रूप में खाते हैं, तो वो मैंने लिख दिया है। तो ये आपको बेटा होमवर्क में यही करना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे वाला पेज निकालिएगा, यानी बुक में पेज नंबर 44 लिखा हुआ है, प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ए न्यू प्लांट। प्रोसेस यानी प्रक्रिया, ऑफ बिकमिंग यानी बनने की, ए न्यू प्लांट यानी एक नया पौधा, एक नए पौधे के बनने की प्रक्रिया। एक नए पौधे, न्यू प्लांट, एक नए पौधे के बनने की प्रक्रिया। पिंटू कहती है श्रुति, एक पिंटू नाम की लड़की है और एक श्रुति नाम की लड़की है। कौन है? पिंटू लड़की का नाम भी होता है, बट यहां पर बेटा लड़का है, ठीक है ना। पिंटू लड़का है और श्रुति लड़की है। पिंटू क्या कह रहा है? उसकी सिस्टर होगी श्रुति। श्रुति को कह रहा, श्रुति लुक, देखो, श्रुति देखो, अंडर द नीम ट्री एंड इन बेसिल पॉट। वो कहता है अपनी सिस्टर को कि श्रुति देखो, कहां देखो? वो कहता है नीम के पेड़ और तुलसी के गमले में नीचे देखो। वो क्या कह रहा है? श्रुति को कह रहा है, पिंटू एक लड़का है, उसकी बहन है श्रुति, और श्रुति को कह रहा है श्रुति नीम के पेड़ और तुलसी के गमले के नीचे देखो। क्या है वहां पर? न्यू एंड स्मॉल प्लांट्स आर बीइंग सीन। सैपलिंग का मीन्स छोटे पौधे, यानी नए और छोटे छोटे पौधे नीचे दिखाई देते हैं। नीम का बड़ा पौधा होता है, आपने भी देखा होगा, और एक नीम के बड़े पौधे के नीचे नीम के कितने छोटे छोटे प्लांट लग जाते हैं, बहुत सारे लग जाते हैं ना। तो वो यही कहता है, अपनी बहन श्रुति को कहता है कि नीम के पेड़ और तुलसी के गमले में नीचे देखो कितने छोटे छोटे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। फिर श्रुति कहती है, यस ब्रदर, हाँ भैया, देयर आर मेनी सैपलिंग्स, कि यहाँ कई छोटे छोटे पौधे होते हैं, यहाँ कई छोटे छोटे पौधे होते हैं। ब्रदर कह रहा भाई, वेयर हैव द सैपलिंग कम फ्रॉम, कि यह छोटे छोटे पौधे कहां से आए हैं। उन्होंने क्या पूछा कि ये छोटे छोटे पौधे जो है, ये छोटे छोटे पौधे आए कहां से है। क्या पूछा कि कहां से आए हैं ये जो छोटे छोटे पौधे हैं। तो वो क्या कह रहा, आगे देखो, हु हैज ब्रॉट देम हियर, कि यहाँ इनको यहाँ कौन लाया है।
यहाँ इनको कौन लाया है, यानी उस पेड़ के, नीम का बड़ा पेड़ होता है, उसके नीचे छोटे छोटे पौधे होते हैं। तो वो पूछ रहा है ये कहाँ से आए हैं, इनको यहाँ कौन लाया नीम के नीचे। तब पिंटू कहता है श्रुति ड्यूरिंग रेनी सीजन, श्रुति को कहता है कि बारिश की ऋतु के दौरान द प्लांट्स ग्रो नेचुरली, कि पौधे प्राकृतिक रूप से, यानी पौधे अपने आप ही वृद्धि करने लग जाते हैं। वो कहता है जब वर्षा ऋतु होती है, जब बारिश की ऋतु होती है, तब क्या होता है, तो वो कहता है कि जब बारिश की ऋतु होती है तब इस पेड़ के नीचे अपने आप ही नेचुरली क्या होते हैं, तो नेचुरली यानी अपने आप से ही क्या बन जाते हैं, छोटे छोटे पौधे आ जाते हैं। फिर कह रहा है, श्रुति कह रही है ब्रदर भैया आई हैव अपरूटेड ए सैपलिंग्स, सी व्हाट इज सीन हियर इन। वह कहता है कि मैं एक छोटे पौधे को उखाड़ चुका हूं। आई नो के श्रुति कहती है भैया मैं देखो एक छोटे पौधे को उखाड़ चुकी हूं। सीइंग व्हाट इज सीन हियर इन, इसके नीचे या देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई देता है बेटा बताओ। कभी आपने भी ऐसा कहीं देखा होगा ना, या नहीं देखा है? कहीं कहीं तो देखा ही होगा। जब आप किसी छोटे पेड़ को, छोटा सा पौधा होता है इतना सा नीम का, उसको उखाड़ते हो तो आप देखते हो ना उसके नीचे सफेद सफेद जड़ होती है, व्हाइट व्हाइट की जड़ होती है ना, और फिर उसके नीचे आपको बीज भी प्राप्त होता है। यानी जब आप ऐसा कोई छोटा सा आप पौधा उखाड़ते हो, ये छोटा सा पौधा तो उगाड़ते हो, तो सबसे नीचे तो आपको पतली सी क्या दिखेगी, एक जड़ दिखेगी, और वो एक बीज से बनती हुई ऐसा बीज होगा, और उस बीज में से निकली हुई ये जड़, और फिर ये बाहर का छोटा सा पौधा, ऐसा आपको दिखाई देगा नहीं देगा बताओ? तो अब वो ही ऐसा ही कह रही है कि भैया मैंने एक छोटे पौधे को उखाड़ा है, देखो इसमें क्या दिखाई देता है। तब पिंटू कहता है श्रुति दिस इज नीम सैपलिंग। वह कहता श्रुति यह नीम सैपलिंग है, यानी कि नीम का छोटा पौधा है। वो क्या कहता है, नीम का छोटा पौधा है। फिर आगे द रूट्स ग्रोविंग इन निम्बोली, यानी नीम सीड। ये जो जड़ होती है ये क्या है, ये नीम सीड है, यानी ये नीम का बीज है, जिसको कहते हैं निम्बोली कहते हैं। क्या कहते हैं, नीम के बीज को निम्बोली कहते हैं। तो ये निम्बोली है, और इस निम्बोली के से क्या हुआ है, ये बीज निकला है। ये बीज जो है निम्बोली का बीज है, इनसे ये जड़ निकली हुई है। वो यही कह रहा है। आगे कह रहा है आर सीन हेयर इन, दिस इज द थिंग विच टर्न्स इनटू ए सैपलिंग एंड इज कॉल्ड ट्री। ये कह रहा है दिस इज द थिंग, यह वह वस्तु है जिससे टर्न इनटू ए सैपलिंग, यह वह वस्तु है, यह बीज वह वस्तु है जिसे टर्न होता है क्या, एक छोटा पौधा, सैपलिंग यानी एक छोटा पौधा बनता है। फिर उसके बाद में कहा है एंड इज कॉल्ड ट्री व्हेन इट ग्रोन अप, यानी जब यह बड़ा हो जाएगा, सपोज करो ये जब ऐसा बड़ा हो जाएगा पौधा, जब ये बड़ा हो जाएगा तब इसको क्या कहेंगे, इसको नीम ट्री कहेंगे। अभी तो सैपलिंग है, बाद में उसको नीम ट्री कहेंगे। ठीक है, हाँ। प्लांट इट बैक इनटू द सॉइल, फिर यह पौधा वापस कहाँ आएगा, बैक यानी वापस जमीन में आ जाएगा, उसके बीज लगेगा, वो बीज वापस नीचे गिरेगा, वापस एक पौधा बन जाएगा। उस प्रकार इसका फिर बीज होगा, फिर वापस पौधा बन जाएगा। ऐसे ऐसे पौधे बनते जाएंगे। तो हमने पढ़ा है ना, ये प्रोसेस पढ़ा है कि एक बीज से पौधा कैसे बनता है। अब बेटा आपको होमवर्क तो मैंने पहले ही दे दिया है, दिया कि नहीं दिया बताओ? पहले ही मैंने आपको होमवर्क दे दिया है कि आपको क्या करना है, फूड आइटम्स लिखना है इधर, और इधर आपको कौन से पार्ट खाए जाते हैं वो वाले पार्ट लिखना है। ये वगैरह कोई नहीं बनाना है, ठीक है ना, ये कुछ नहीं करना, ये तो मैंने समझाने के लिए करवाया है। अब आगे फिर हम जर्मिनेशन लिखा हुआ है, वो बेटा हमारी कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जर्मिनेशन हमारी कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आप सुरक्षित रहें, आप स्वस्थ रहें। कल टेस्ट है संडे को, आज कुछ लर्न कर लें। शुरुआती चैप्टर जो मैंने आपको बताए हैं 1 to 5 सारे चैप्टर, और अब मैं चलता हूँ, वापस कल लौटूंगा। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।